हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, आपके लिए मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की तरफ से। अल्फ़ाबेट रीडिंग होगी गाइस, तो यहाँ पर आपको दो पाइल में से एक पाइल सेलेक्ट करनी है। जिस पाइल में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर होगा उस पाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन और क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो पहले हम दो पाइल क्रिएट करेंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जिस पाइल में आपके पार्टनर के नाम का लेटर होगा उस पाइल को आप सुन सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 राइट हैंड, पाइल नंबर 2 लेफ्ट हैंड। जिन भी व्यूवर्स को पाइल 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर पाइल 1 में दें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, पार्टनर के नाम के पहले अक्षर से आपको पाइल सेलेक्ट करनी है, अपने नाम के पहले अक्षर से नहीं। कई लोग कहते थे कमेंट में कि मैम हमारा और पार्टनर दोनों का पहला अक्षर है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के नाम के अकॉर्डिंग फाइल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके तो पाइल नंबर 1 में है WMBQEUORHAGNC। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ स्वर्ड्स। एक कपल आया हुआ है, एक अदर सिचुएशन है, देयर इज सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड आप दोनों के रिलेशनशिप में। इस पाइल में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में देयर इज सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड। या तो वो आपके मदर फादर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या अगर आप या वो मैरिड हैं ऑलरेडी, कोई पास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े से फियर में है। सबसे पहला इनकी एनर्जी में जो चीज़ नज़र आ रहा है वो ये कि ये जजमेंट लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बट इन्हें डर है कि जो अदर सिचुएशंस हैं उनको तकलीफ़ ना हो। अगर वो इनके अपने हैं तो कहीं ना कहीं इनको बस उसी बात का एक थोड़ा सा फियर है कि मेरे डिसीजन लेने के कारण, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बहुत स्टबर्न एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसे राजा हैं या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी रानी है जो बात अपने डिसीजन को लेकर बहुत श्योर है और तलवार हमेशा हाथ में एक्टिव है। अगर किसी ने इनके डिसीजन को नहीं माना तो ये तलवार भी चला सकते हैं, मतलब इस तरह की एनर्जी है। तलवार यहाँ पे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तलवार यहाँ मार धाड़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पर्सन को पता है कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, लोगों को कैसे, जो सिचुएशन, जो बाजी पूरी तरह से अपने हाथ से निकल रही है उसको अपने फेवर में कैसे लेकर आना है, ये इस एनर्जी को पता है। प्लस इन्हें ऐसा भी लगता है कि फिनेंशियली आई हैव टू बी स्टेबल। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के राजा। सो ये सिक्योर सिचुएशन में रहना चाहते हैं, ये अपनी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसका अपनी तरफ से पूरा अश्योरेंस देना चाहते हैं। दे आर वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड। इनको पता है कि मैंने अगर डिसीजन लिया है तो मुझे कैसे उसको निभाना है। हालांकि कई बार डुअल थॉट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि डुअल थॉट्स नहीं आ रहे हैं, डुअल थॉट्स बिल्कुल आते हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल होती है, बट कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आई एम डेडिकेटेड। तो ये इस पाइल में आपके पर्सन की एनर्जी है। पास्ट इनका कुछ हो सकता है, मे बी किसी तरह का स्ट्रेस लेते हों बहुत ज़्यादा, या पास्ट में धोखा खाए हों, पास्ट में बहुत बार इनके अपनों ने हर्ट किया हो, ट्रिगर किया हो।
ये अब और ट्रिगर नहीं होना चाहती या होना चाहते, ये चाहते हैं कि ये बस अपनी लाइफ में ग्राउंडेड रहें और ऐसे ही लोग इनके जीवन में रहें या आएँ जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आएँ। ये इनको शॉर्ट टर्म वाला रिलेशन नहीं चाहिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ये इनकी एनर्जी है। फ़िलहाल बहुत रोमांटिक एनर्जी नहीं है इस पाइल में, इमोशनल एनर्जी नहीं है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। क्या मैसेज होगा फॉर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 के लिए पहला मैसेज है मैनिफेस्ट। कहीं ना कहीं दे आर मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको इमेजिन इतना ज़्यादा करते हैं और इतनी शिद्दत से करते हैं कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रही हैं। सेकंड मैसेज है आपके लिए ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि दे आर कनेक्टेड विद यू, चाहे आप दोनों कितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहें। अगर आप बीमार हैं उन्हें पता चल जाएगा, अगर वो बीमार हैं आपको पता चल जाएगा, अगर आपको कोई क्रेविंग हो रही है उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं वो भी वहाँ पे इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आपके मन में कोई दुविधा है तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि आपके मन में कोई ना कोई दुविधा है। वो सामने से आपसे पूछ सकते हैं कि कोई बात है बताओ। इस तरह की एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम्स की। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर ऑलवेज, ठीक है। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये एनर्जी नहीं है। कार्मिक और सोलमेट्स में ये होता है कि आप कनेक्टेड रहते हैं लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कार्मिक्स को। जैसे कई लोग होते हैं कि वो लिखते हैं कि मेरे पार्टनर को पता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, उसके बाद भी वो मुझे मैसेज या कॉल नहीं कर रहा या नहीं कर रही। उसे पता है कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, उसके बाद भी उसे तकलीफ़ नहीं हो रही। तो ये कार्मिक रिलेशन है, ये सोलमेट हो ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। देखिए सेकंड कार्ड भी कार्मिक पार्टनर का है। कार्मिक पार्टनर जब तक आपका कर्मा एसोसिएटेड है उस व्यक्ति के साथ, वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगा। जब उसको लगेगा कि अब मेरा कर्मा क्लिनज आउट करने का समय है तो वो अपना असली रूप दिखाना शुरू करेगा। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति आपके लिए जान प्राण दिया हुआ हो वो व्यक्ति सडनली बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगेगा या लगेगी जैसे वो स्ट्रेंजर हो, जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। आप रो रो के अपनी जान भी दे देंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो सडनली एकदम पलटी खाते हैं वो कार्मिक्स होते हैं। तो ऐसे जब आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आए या ऐसी बातें करे तो आप भगवान को थैंक यू बोलिए, भगवान को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ज़रूर आपने भगवान की बहुत भक्ति की होगी जो भगवान आपको ऐसे व्यक्ति से प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वो आपको अपने आप से दूर कर देंगे, उनसे दूर कर देंगे, उन लोगों से दूर कर देंगे जो आपके लिए हानिकारक हैं। लास्ट मैसेज है मिरर सेल्फ। कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर एग्जैक्टली वही कहेंगे या करेंगे जो आप करना या कहना चाह रहे हो। तो आप समझ जाओगे कि यार ये तो मेरे मन में चल रहा था, यही बात ये भी कह रहे हैं, ये तो मैंने अभी कल ड्रीम में देखा था, यही बात ये भी कह रहे हैं, या मैं यही कर रही थी जो ये कर रहे हैं, या करने वाली थी या करने वाला था। तो एक दूसरे को बिल्कुल मिरर करना, ये कहीं ना कहीं अगर आप इनको कर्स कर रहे हैं तो हो सकता है वो भी आपको कर्स कर रहे हो। अगर आप इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जी आई है ये कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। जैसे यहाँ 10, 20, 2, 10, 20 एंड 2 नंबर एंड 1 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी है वो 12 नंबर की है। 12 घंटे से लेके 30 घंटे इस टाइम पीरियड के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है। 12 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर की टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पर्सन की सिमिलर एनर्जी हो सकती है। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल नंबर 1 में नहीं है, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। सो वी हैव T, Y, Z, S, K, L, V, F, N, X,
D, P, I एंड J। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं पाइल नंबर 2 के लिए। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। द स्टार विथ 3 of Wands, द वर्ड, Two of Swords, Ace of Pentacles, Page of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट। देखिए, दे आर प्लानिंग टू मूव फर्दर, प्लान कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट है यहाँ पर और होपफुल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस पाइल में, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं मेरे लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, मेरे से ट्रू लव करते हैं या नहीं करते, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं है, अगर इस तरह की चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में आ रही हैं तो मैं बता दूं आपके पर्सन थोड़ा समय ज़रूर ले सकते हैं, बट ये स्टैंड भी लेंगे, ये मूव भी करेंगे, जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये आप पर स्पाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, छोटे मोटे बातचीत भी हो रही होगी या होगी। प्लस अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपसे डिस्टेंस है, तो ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव करके आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। हालांकि होप है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, वेटिंग एनर्जी दिख रही है। ये भी बता दूं, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे मुलाकात कर सकते हैं। कोई ऐसा जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा नहीं था। दूसरी चीज़, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी में फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। सडनली इनको कोई बड़ा प्रॉफिट हो जाए, कोई बड़ा इनका काम बन जाए, जिससे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर फिनेंशियली कोई ब्लॉकेज आ रहा था, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, तो वो दूर हो जाएगा। करंट एनर्जी के अनुसार अगर इनको आप पर शक था या आपको इन पर शक था या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, तो ये उस सिचुएशन को एंड कर सकते हैं। तो ये इनकी करंट एनर्जी है। पाइल नंबर 2 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मैसेज की भी बात करें तो पहला कार्ड है लिव इन द मोमेंट। ये प्रेजेंट में जीने वाले इंसान हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। इनका मैसेज ये है कि यार जो प्रेजेंट है, जो हमारे हाथ में है, जो हम जी रहे हैं, उसको अच्छा रखो। बहुत ज़्यादा पास्ट या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के घुटते रहने का कोई मतलब है नहीं। पास्ट में जाके हम उसको बदल नहीं सकते टाइम ट्रैवल करके, और फ्यूचर में हम जाकर पहले से उसको करेक्ट नहीं कर सकते। जो फ्यूचर लिखा है वो होगा। तो प्रेजेंट में रहना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है। फिजिकली दे वांट यू इन हिज और हर लाइफ। ये हर तरीके से आपको पाना चाहती हैं या पाना चाहते हैं। अगर आपसे दूर हैं, अकेले हैं, तो दे आर नॉट फीलिंग वेल। इनको कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन लग रहा है। ये आपसे मैसेज या कॉल के थ्रू ये भी बताना चाहते हैं कि आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, जहाँ भी हैं बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, अटैचमेंट भी है, अट्रैक्शन भी है। 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं आपको, एंड दे आर वेरी पैशनेट। तो इस पाइल में जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर है, दे हैव लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव लॉट ऑफ पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं चाहते अपने रिलेशनशिप में। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन की एनर्जी कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट कर जाएगी। 12, आज दोनों पाइल के लिए 12 नंबर आया है। 12 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी उसके बाद 12 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर एग्जैक्टली यही एनर्जी होगी। अगर आप कांटेक्ट में हैं और सिमिलर मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।